हमारी दो बहनें तिलकबेन, डिम्पलबेन, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के दक्षिण गुजरात के महामंत्री अशोकभाई रयाणी, डॉक्टर पूर्वेश भाई, हमारे राष्ट्रीय व्यापारी परिषद के दिनेश भाई अनघड़, दिनेश भाई मंगुकिया, अतुल भाई, राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत के महामंत्री मनीष भाई वाघाणी, डॉक्टर पूर्वेश भाई और यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित माता और बंधु, एक बार हाथ उठाओ, मैं बोला वो सबको बोलना है। बोलो वीर हिंदू विजेता हिंदू, वीर हिंदू विजेता हिंदू, वीर हिंदू विजेता हिंदू, हिंदू वीर है, विजेता बनकर रहेगा, हिंदू वीर है, विजेता बनकर रहेगा। हमारी माँ दुर्गा भवानी है, हमारी माँ दुर्गा भवानी है, जिनके 16 हाथों में शस्त्र हैं, लाखों राक्षसों को मारा है, महिषासुर का वध किया है। हम हिंदू अपराजेय हैं, विजेता हैं, वीर हिंदू विजेता हिंदू। विजयादशमी हम कब से मनाते हैं? जिस दिन हमारी माँ अम्बा, हमारी अम्बा माता दुर्गा भवानी रणचंडी बनकर महिषासुर के सेना के सामने युद्ध पर चढ़ी। हम नवरात्र 5 दिन नहीं मनाते हैं, 6 दिन नहीं मनाते हैं, हम 9 दिन मनाते हैं, क्योंकि 9 दिन दुर्गा भवानी महिषासुर की सेना के सामने युद्ध पर चढ़ी थी। हिंदुओं के इतिहास के सबसे बड़ा युद्ध हम जानते हैं महाभारत। महाभारत में भी कुछ कौरवों को हमने जिंदा छोड़ा था, कौरव सेना में भी जिंदा छोड़ा था। मध्य प्रदेश में चले जाओ तब कौरव टाइटल के क्षत्रिय आज भी मिल रहे हैं। इसलिए महाभारत के युद्ध में हमने कुछ लोगों को जिंदा छोड़ दिया था। हमारी मां दुर्गा भवानी ने एक भी महिषासुर की सेना के राक्षस को जिंदा नहीं छोड़ा था, महिषासुर को भी नहीं छोड़ा था। शत्रुओं को जो क्षमादान नहीं देती है, कभी क्षमादान नहीं, और शत्रुओं की मारकर उनके नरमुंडों की माला धारण करती है, वह महाकाली हम हिंदुओं की मां है। 9 दिन हमारी रक्षा के लिए दुर्गा मैया ने, दुर्गा भवानी ने युद्ध किया। 9 दिन में सभी महिषासुर की सेना के राक्षसों का वध किया, और आज विजयादशमी के दिन महिषासुर का भी वध किया। हजारों वर्षों के बाद एक वीर राक्षस लंका में पैदा हुआ, उनका नाम रावण था। सीता माता का अपहरण किया। हनुमान जी ने जाकर लंका को जला डाला। लोग मुझे गोधरा के बाद पूछते थे कि गोधरा के बाद हुआ उनके लिए जिम्मेदार कौन? तो मैं लोगों को पूछता था कि लंका जलाने के लिए जिम्मेदार कौन? कोई कहेगा हनुमान जी, मैंने कहा नहीं। बोलो रावण ने हनुमान जी की पूंछ नहीं जलाई होती तो लंका दहन होता क्या? तो लंका दहन के लिए कौन जिम्मेदार था?
और फिर रामचंद्र जी लंका में गए। इसी नवरात्र जब हमारी माँ दुर्गा भवानी ने युद्ध किया था, राम जी पर रामेश्वरम में भगवान महादेव की पूजा करने के बाद राम सेतु लांघकर लंका में पहुंचे थे और यही 9 दिन लंका में युद्ध करके रावण की सेना का वध करके दशहरा के दिन रावण का भी वध किया था। इसलिए विजयादशमी हिंदुओं के इतिहास में बहुत बड़ा शौर्य, पराक्रम, विजय, और सिर्फ शौर्य पराक्रम विजय नहीं, हम शत्रुओं को समाधान नहीं करते हैं, हम धर्म के शत्रुओं से समझौता नहीं करते हैं, हम सज्जनों को क्षमा देते हैं, सज्जनों से समझौता करते हैं, सज्जनों को गले लगाते हैं, धर्म के शत्रुओं का तो हम संहार ही करके आए। हमारे 18 पुराण, मुख्य 18, छोटे छोटे 108 भी बने, 18 पुराण धर्म के शत्रुओं के संहार की कहानियां, घटनाएं। यदि हमने धर्म के देश के शत्रुओं को क्षमादान किया होता तो 18 पुराण लिखे नहीं जाते। इसलिए कभी हमको सिखाया गया समझौता करो। क्या रावण से समझौता करें? क्या कौन से समझौता करें? जरासंध से करें, दुर्योधन से करें, दुशासन से करें, काशी मथुरा अयोध्या तोड़ने वालों से करें? क्या कभी नहीं करेंगे। और हमारी मां दुर्गा भवानी का एक ही संदेश है कि हिंदू वीर बने रहो। जब तक हिंदू वीर बना रहेगा, दुर्गा भवानी के आशीर्वाद हमारी भुजाओं में बहता रहेगा। और इतिहास की गवाह है, कभी मक्का से इस्लाम की सेनाएं निकली 1400 वर्ष पहले। पूर्व में मलेशिया जापान के नजदीक, पश्चिम में स्पेन, इंग्लैंड के नजदीक यूरोप में, सभी जगह पर वहां के लोगों का नाम और निशान मिटा दिया, वहां का धर्म का नाम और निशान मिटा दिया, वहां की संस्कृति का नाम और निशान मिटा दिया। 1400 वर्षों के बाद हिंदुस्तान में हम 114 करोड़ हिंदू जिंदा हैं। ये किसी के दया से नहीं है, किसी के दान से नहीं है, समझौता से नहीं है। ये दुर्गा भवानी की तलवार के ताकत पर 114 करोड़ हिंदुस्तान की धरती पर जिंदा है। हम युद्ध के मैदान में मिट गए लड़ते लड़ते। हल्दी घाटी में पूरी खून की नदियां बही, बसवान को आज भी रक्त का तालाब, जहां हमारे खून से रक्त का तालाब बन गया था, मारवाड़ी में रक्त तलाई करते हैं। हमारे खून से रक्त का तालाब बढ़ गया, हमारी तलवार कभी झुकी नहीं। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप के पास सेना नहीं थी, सेना नहीं थी। उनकी राजधानी इसके पहले उदयपुर के नजदीक जंगल में गोकुंदा नाम के गांव में, बहुत छोटा सा गांव, गोकुंदा पर भी मुगलों का कब्जा आ गया। पैसे थे नहीं, आबू के पहाड़ पे जी रहे थे, तब भी महाराणा प्रताप की तलवार नहीं झुकी। और वही आबू पर्वत से फिर से सेना सजा कर निकले। मेवाड़ की धरती पर मुगलों की 71 हल्दी घाटी के बाद 4 वर्षों में सभी मुगलों को मार काट कर करके राजपूताना मुगल विहीन करने का
अंतिम युद्ध महाराणा प्रताप का बहलोल खान के साथ हुआ मुगल सेनापति। बहलोल खान पर महाराणा प्रताप ने झपट कर हमला किया। तलवार का घाव कैसे मारा पता है? बहलोल खान के शरीर पर लोहे के पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। बहलोल खान के शरीर के 2 टुकड़े हो गए, उनके घोड़े के 2 टुकड़े हो गए। उसके बाद मुगल मुर्गिया बांधकर ऐसे भाग गए, मेवाड़ की धरती पर वापस नहीं लौटे। महाराष्ट्र की धरती पर धर्मवीर छत्रपति संभाजी को औरंगजेब ने मारा। उनको लगा कि महाराष्ट्र की मराठाओं की तलवार झुक जाएगी। आप इतिहास सुनो, सब कुछ लुट गया। हल्दी घाटी में हम नहीं सुने। संभाजी महाराज का बलिदान हुआ, सेनापति नहीं हुआ। एक ताराबाई नाम की महिला, सेनापति मोहित की बेटी, तलवार लेकर निकली। 20 साल तक मुगलों के दांत खट्टा करने वाली हमारी मां का नाम ताराबाई। कैसे लड़े? सेनापति नहीं मिला तो ताराबाई खुद निकली। जैसे मोहित की बेटी ताराबाई निकली, मराठाओं की सेना उनके नेतृत्व में घर से खड़ी हो गई। हल्दी घाट की बातें खड़े होते थे और अंत में औरंगजेब को मारकर इनकी कबर औरंगाबाद में खोदकर मुगल सल्तनत को मिट्टी में मिलाने का काम किया। मैं इतिहास इसलिए बता रहा हूं, सब कुछ लुट जाता है। आसमान में आशा की किरण नहीं दिखाई देती है, तब भी हम नहीं रुके, तब भी हम नहीं झुके। और यही शौर्य पराक्रम की विजय गाथा महिषासुर के युद्ध से मां दुर्गा भवानी से शुरू हुई और उनकी बदौलत उनकी छाती पर हम 114 करोड़ आज जिंदा है। वीरों के पुत्र जिंदा है। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने विजयादशमी के दिन सभी हिंदू घरों में फिर से शस्त्र पूजन हो। शस्त्र पूजन हमारे क्षत्रिय बंधु थोड़ा बहुत करते आए, वह परंपरा भी धीरे धीरे क्षीण होती गई। हमने इस वर्ष से प्रत्येक हिंदू घरों में शस्त्र पूजन, त्रिशूल आज आप सबको दिया है। 1990 में पूरे देश में सार्वजनिक त्रिशूल देने का अभियान भारत में मैंने शुरू किया। ये त्रिशूल आप ले रहे हो, उनका प्रारंभ भी 1990 में 35 साल पहले मैंने किया था, ताकि हिंदुओं का खोया हुआ शौर्य पुनः जग जाए। भगवान महादेव और दुर्गा भवानी की ताकत हमारी भुजाओं में वापस लौटे। अकेले गुजरात में 4 लाख हिंदू युवाओं को त्रिशूल दिया था। अब तक लड़ रहे थे क्षत्रियों के बेटे, बलिदान भी हो रहे थे। हमने संकल्प किया था कि राम मंदिर का जंग छिड़ेगा तो अकेले क्षत्रिय के बेटे नहीं, हिंदुओं के सभी जातियों का बेटा लड़ेगा। दुर्गा भवानी अकेले क्षत्रियों की मां नहीं है, हम सभी जातियों की हिंदुओं की मां है। और इसके कारण सबको त्रिशूल देने का पूरे भारत में अभियान या 35 साल पहले हमने खड़ा किया था। तूफान मचने लगा, आज तक मंदिर टूट रहे थे, मंदिरों पर मस्जिद बन रही थी,
मेरे भाइयों, इतिहास में पहली घटना थी कि बाबर का नामो निशान मिटाकर उनकी छाती पर हमने मंदिर बना दिया। ये शौर्य पराक्रम का मूल, एक मूल त्रिशूल में था। त्रिशूल तो हिंदुस्तान में 10-20 लाख लोगों ने लिया होगा। ये शस्त्र पूजन हम देश के करोड़ों हिंदुओं में सभी जातियों के घरों में करवाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, त्रिशूल 15-20 लाख लोगों ने धारण किया था। यह दुर्गा भवानी का शस्त्र पूजन करोड़ों हिंदुओं के घरों में होगा, हर वर्ष होगा। किसी के घर में शस्त्र नहीं होगा तो सब्जी काटने की छुरी धोकर उनको दुर्गा भवानी अम्बा माता के सामने रखकर हम शस्त्र पूजन करेंगे। हमारी रक्त शिराओं में महिषासुर मर्दिनी का रक्त फिर से बहने लगेगा। इसलिए हमने संकल्प किया, वीर हिंदू, विजेता हिंदू, दुनिया के नक्शे पर हम ही तलवारों से टकराकर वीर के नाते 114 करोड़ जिंदा है। हमें मिटाने का सपना देखने वाला मिट जाएगा। गजवाए हिंद के सपने देखने वालों, तुम्हारी छाती पर ही हमने अयोध्या में राम मंदिर बना दिया है। जय जय श्री राम। और राम मंदिर तो हिंदुओं का ट्रेलर है। देखो मेरे बेटो, अभी काशी मथुरा तुम्हारी छाती पर इंतजार कर रहा है। इसलिए हमारा अभियान का नाम शस्त्र पूजन। आज सुबह ने किया है तो घर जाकर करो, और अगले वर्ष सभी 20 करोड़ हिंदुओं के घरों में शस्त्र पूजन हो। वह प्रयास राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद मिलकर करने वाला है। मेरे साथ बोलो, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प, बोलो हमारा संकल्प, हमारा संकल्प, भारत में हर गांव में, हर गांव में, हर गली में, हर गली में, हर शनिवार सामूहिक सामूहिक हनुमान चालीसा होगा। हनुमान चालीसा केंद्र हिंदुओं की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान दिलाएगा। हनुमान चालीसा केंद्र प्रत्येक हिंदू को भारत में कहीं पर मदद करेगा। हनुमान चालीसा केंद्र गरीब हिंदुओं को अनाज, प्राइवेट का डॉक्टर, एडवोकेट, मदद की हिंदू हेल्पलाइन, रोजगार। हमारा संकल्प भारत के हर गांव, शहर की हर गली, देश में 1 लाख हनुमान चालीसा होगा। मेरे 2 बातें कही। एक शस्त्र पूजन, दूसरा सूरत की हर कॉलोनी में, हर फ्लैट में हर शनिवार हनुमान चालीसा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने सिर्फ 2 बातें की, देश में लाखों हनुमान चालीसा और विजयादशमी के शस्त्र पूजन, फिर हिंदुओं का विजय का नग्न नृत्य दुश्मनों की छाती पर होगा। भारत के एक भी गांव में
हिंदू असुरक्षित नहीं होगा, न हिंदू को कोई भगा पाएगा, न डरा पाएगा, न लूट पाएगा। हिंदुओं की सुरक्षा का कवच हनुमान चालीसा केंद्र और शस्त्र पूजन के आधार पर होगा। एक तीसरी बात समझाएंगे, मेरे साथ बोलो। महालक्ष्मी देवी हमें धन देती है। एक बार महालक्ष्मी देवी पृथ्वी पर से चले गए, हिंदू गरीब हुआ, समुद्र मंथन हुआ, फिर से महालक्ष्मी देवी प्रकट हुए। वह दिन अमावस्या दिवाली थी। रात को महालक्ष्मी देवी हर हिंदू के घर में आशीर्वाद देने आए, पैसे वापस लौटे। हर दिवाली आते हैं, हम उनके स्वागत के लिए घर के सामने दिए। अमावस्या के दिन घर में लक्ष्मी पूजन, एक सप्ताह पहले सफाई, गरीब बच्चों को मिठाई। अब शस्त्र पूजन के बाद मेरे 4 संदेश। यह हम सभी के पैसे बढ़ाने की धार्मिक सजावट। पैसे बढ़ाना तो क्या करो, अमावस्या के दिन शाम को लक्ष्मी पूजन करो। लक्ष्मी जी का चित्र, कभी चित्र नहीं है तो पैसे का कॉइन, सिक्का रखकर करो। पूजा में क्या है, अबील, गुलाल, अक्षत, फूल और आरती। मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी चलेगा। एक सप्ताह पहले घर की सफाई करो। पूछो मुझसे पैसे से क्या संबंध है? मेरे साथ बोलो, ज्येष्ठा। सब बोलो, ज्येष्ठा और लक्ष्मी नाश्याम में हम। वो सुनना है, मैंने बोला वो ज्येष्ठा और लक्ष्मी नाश्याम में हम। यह पैसे देने वाला वेद मंत्र, उनका नाम श्री सूक्त है। श्री सूक्त का ये मंत्र है। पहला शब्द है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा क्या है? लक्ष्मी की बड़ी बहन का नाम है। ज्येष्ठा घर में कहा जाती है, गंदगी नहीं। घर में गंदगी होगी, ज्येष्ठा रहेगी। दिवाली के दिन लक्ष्मी माता आशीर्वाद आने आएगी तो देखेगी कि मेरी बड़ी बहन घर में है, मुझे नहीं जाना चाहिए, वापस लौट जाएंगे, हमें पैसे मिलेगा, गरीबी रहेगी। तो बोलो, घर की सफाई करनी चाहिए या नहीं? हर लोग करते हैं। मुझे उसमें एक चीज जोड़नी, लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर पैसे कब देती है? जब गरीबों को खाना और कपड़े देते हैं। तो दीपावली के एक सप्ताह पहले घर की सफाई करो और लक्ष्मी नहीं आएगी। और सफाई में पुराने अच्छे कपड़े एकत्रित करके गरीबों को बांटने का काम करो। यह अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद चारों का काम है। पिछले वर्ष मैंने खड़े होकर 1 लाख कपड़े बांटने का काम, 1 लाख मेरे कपड़े का मोल लगा, इस साल में लगाने वाला। कॉलोनी में जाकर एकत्रित करो। दूसरा, लक्ष्मी माता प्रसन्न होगी, गरीबों को खिलाएगी। तो कैसे करेंगे? गरीब बच्चे को 250 ग्राम मिठाई, 500 ग्राम किलो खुद खरीदकर खुद खिलाओ, चलेगा। पर मानव का स्वभाव है, खरीदने नहीं जाएंगे, बांटने नहीं जाएंगे। इसलिए पिछले साल से शुरू किया कि हमको 500 रुपया दो, हम शुद्ध घी की मिठाई बनाकर आपको पहुंचा देंगे, गरीब बच्चों को खिलाओ। मानी एक जगह 200 फ्लैट है तो 200-400 किलो मिठाई घर में पहुंचेगी तो गरीब को खिलाने जाएंगे। और कोई कहेगा कि आप हमारी ओर से खिलाओ तो खिलाएंगे। पिछले वर्ष मैंने 10,000 बच्चों को मिठाई खाई, मैंने किया था संगठन की मदद से।
पिछले वर्ष भारत के हरेक तहसील गांव में कपड़े वितरण और गरीब बच्चों को मिठाई खिलाने का अभियान चला है। तो मैंने 4 बातें कही। अमास के लिए लक्ष्मी पूजन, दूसरे सप्ताह वाले की सफाई, तीसरा सफाई के बाद कपड़े गरीबों को, और चौथा गरीब बच्चों को कम से कम 250 ग्राम मिठाई। लक्ष्मी माता हमारे परिवार पर धन की वर्षा करे। 250 ग्राम मिठाई का खर्च 100-150। कपड़े तो घर के पुराने देने हैं। आप अपने जितने रिश्तेदार हैं सबसे चारों करो। यह धर्म है। पूजा करना वह भी धर्म है। गरीबों को कपड़ा देना वह भी धर्म है, और गरीबों को खिलाना वह भी। इसलिए कुंभ में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने अभी प्रयाग का हुआ 1.25 करोड़ लोगों को खिलाने का पुण्य का काम किया। 9 लाख लोगों की व्यवस्था की। आप भी करो। यह 2 मेरे संदेश है। पहला, षष्ठ पूजन नहीं किया तो घर जाकर करो। दूसरा, हर कॉलोनी में हनुमान चालीसा। और तीसरा, यह दीपावली के 5 काम लक्ष्मी पूजन, सफाई, कपड़े और मिठाई। फिर से एक बार हाथ उठाओ। बोलो वीर हिंदू विजेता हिंदू, वीर हिंदू विजेता हिंदू। हिंदू वीर है, विजेता बनाएंगे। वीर हिंदू विजेता हिंदू। धन्यवाद।